ग्रिल्ड फिश बारिश में बस यात्रा। बड़ौदा नामक गांव में बिरजू नाम का एक टीचर रहता है। गवर्नमेंट स्कूल में वो नया नया ज्वाइन हुआ था। वो पाठ पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते ही वहां पर सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रहते हैं। ऊपर से उस स्कूल की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। वो देखकर बिरजू उस स्कूल के प्रिंसिपल वीरू के पास जाकर पूछता है। अब वीरू से बिरजू, सर स्कूल में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है सर ऊपर से मैं अकेला हूँ सर, जितने सब्जेक्ट है मैं उतने नहीं पढ़ा सकता। ऊपर से स्कूल की परिस्थिति भी बिल्कुल डाउन है, इसको अच्छा करना होगा। लोकल में रह रहे बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताकर ज्वाइन करना होगा सर, आप ही उसको देख लो सर, ऐसा कहता है। तो वीरू, देख बिरजू, तेरा पगार समय पर आ रहा है ना, हफ्ते में एक बार कोई एक आधा बच्चा ऐसे आएगा, उसको तो कुछ भी बताकर चले जा। यहाँ पर कुछ चमत्कार करने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू जो समस्या बता रहा है ना, उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा कब का मंजूर हो चुका है। वो सब एमएलए के जेब में है, अपन क्या कर सकते हैं। बिरजू, क्या सर आप जैसे ही ऐसे बोलेंगे तो कैसा सर, ये अन्याय है। कुछ कम ज्यादा हुआ तो अपन ही फंसेंगे ना सर, अपनी नौकरी जाएगी। वीरू, देख यही गुस्सा नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ। तेरी तनख्वाह तेरे को आ रही है ना, कैसा भी बढ़िया स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, एंजॉय कर। फिर भी तेरे को कुछ करना है तो घर घर जाकर ट्यूशन बताते जा, कहकर चले गया। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद काम वाम कुछ नहीं रहने से बिरजू को क्या करना करके समझ में नहीं आता। किसको बताना चाहिए ये समस्या उसको समझ में नहीं आता। इससे बिरजू भी धीरे धीरे खाली रहने की आदत डालकर एक दिन एक गल लेकर गांव के आखिरी में तालाब के पास मछली पकड़ने जाता था। ऐसे धीरे धीरे उसको गांव के आखिरी में तालाब में मछली पकड़ने की आदत हो गई। ऐसे ही रहते हुए एक दिन रास्ते के बीच में बस रुकी हुई दिखती है। बिरजू भी उस बस में चढ़कर ड्राइवर शाहू से, अरे भैया जल्दी से गांव के बाहर चलने दो, ऑलरेडी तालाब के पास एक मस्त प्लान बनाया हूँ एंजॉय करने का, करके बताता है। तो शाहू, देख तू नहीं तेरे दादा नीचे उतर कर आए तो भी ये बस फुल हुए बगैर हिलेगी नहीं। और वैसे भी 20 मिनट बाद मेरे खाने का समय है, अगर बस फुल नहीं हुई तो 1 घंटा भर के लिए यही रोक दूंगा, ऐसा कहता है। इतने में ऊपर से जोर से बारिश होने लगती है। वो देखकर बिरजू कंडक्टर कितना भी जाने दो बोले तो भी शाहू बस को आगे नहीं बढ़ाता। ऐसे एक ही बार में जोर से बारिश होने से आजू बाजू के लोग बस में चढ़ जाते हैं। अब बस को शाहू चलाने को देखता है तो इंजन में पानी जाने से बस बंद पड़ जाती है। अब बिरजू कुछ भी नहीं कर सकता करके धीरे से सभी लोगों के साथ मिलकर बस के टॉप पर चढ़कर बैठता है। उसके बाद अपनी कुर्सी खोलकर गल फेंकता है। उसके बाद एक सूटकेस जैसा सेटअप खोलकर ग्रिल को ओपन करता है। उसके बाद गल से बाढ़ में बहकर आए मछलियों को पकड़ना शुरू करता है। इन सबको लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब वो पकड़े हुए मछली को उसके बाजू में रखे ब्रैकेट में डालकर उसको अच्छे से काट कर उसको अच्छे से ग्रिल कर रहा था। उसके बाद उनको लोगों के सामने बढ़िया खाकर एंजॉय कर रहा था। वैसे ही कुछ लोग पानी में बह रहे थे तो उनको अपने पास के रस्सी को फेंक कर बचा रहा था। वो देखकर बिरजू से शाहू, ये मेरी बस है, तू अकेला एंजॉय करते हुए खाना नहीं, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी एक मछली दे। और आदमियों को बचाए तो एक एक आदमी के पास से 5-5 हजार रुपए वसूल कर दोनों लोग आधे आधे बांट लेंगे, ऐसा कहता है। इतने में और एक बार गल डालकर पकड़े सो मछली को बिरजू साफ करके ग्रिल करना शुरू करता है। उसके बाद बस के ऊपर लोगों से बिरजू, देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इसलिए मछली के 400 रुपए दिए तो बढ़िया इस बाढ़ में बस के ऊपर एंजॉय करते हुए अपन खा सकते हैं, क्या बोलते हो? कोई भी हो एक ही रेट है भाई, ऐसा कहता है। तो बस में का एक व्यक्ति ग्रिल फिश को खरीदकर अपने परिवार को देता है, अपने बच्चों को देता है। तो बस में के बाकी लोग भी हमको भी चाहिए करके भीड़ करने से एक एक व्यक्ति को पकड़े हुए मछली को ग्रिल करके दे रहा था। वो देखकर शाहू, तू स्कूल का टीचर होकर स्कूल में नहीं जाते हुए यहाँ पर आकर मछली बेचता क्या? ईमानदारी से मुझे फीस देता या तेरे बारे में सोशल मीडिया में पता चलने जैसा तेरा नाम खराब करूँ क्या? बिरजू, देख स्कूल में बच्चे नहीं है इसलिए मैं यहाँ ऐसे रिलैक्स होने के लिए आया, तेरा काम तू देख ले भाई। एक काम कर, तेरे को जिसको बताना है उसको बता दे। तू कितने भी ड्रामे किया तो भी तेरे को मछली का एक टुकड़ा भी नहीं देता, तेरे को जो करना है कर ले। कहने से गुस्से में आकर शाहू बिरजू का मछली पकड़ना, उसको ग्रिल करके बेचना सब वीडियो बनाता है। उतना ही नहीं, उसको अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है।
ऐसे देखते ही देखते हफ्ते भर में सरकारी नौकरी कर रहे, कुछ भी काम वाम नहीं करते हुए ऐसे बाढ़ में मछली पकड़ रहा है करके, ऊपर से उन मछलियों को बेच रहा है करके वो वीडियो बहुत पॉपुलर हो जाता है। कुछ दिनों बाद बाढ़ कम होने से बहुत सारे ऑफिसर्स धीरे से बिरजू के स्कूल में आकर चेकिंग करते हैं। वो लोग पूरे स्कूल को चेक करते हैं तो उस स्कूल में कोई भी काम नहीं हो रहा है करके वो लोग बता रहे बच्चों की संख्या और यहाँ पर जो दिख रहे बच्चे का तालमेल बैठ नहीं रहा था करके उनको दिखता है। उतना ही नहीं, उस स्कूल में आने वाले फंड को प्रिंसिपल और एमएलए मिलकर दबा दिए करके पता चलता है। वो आईएएस ऑफिसर कलेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। उससे ऊपर से कलेक्टर को आदेश से वो लोग प्रिंसिपल वीरू को अरेस्ट करते हैं। अब ऑफिसर से वीरू, सर 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 ये अन्याय है सर, पैसे तो एमएलए साहब ने लिए हैं सर, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर, ऐसा कहता है। तो ऑफिसर, एक काम करो, मैंने पैसे नहीं लिए, एमएलए साहब ने पैसे लिए करके बताओ, हम उनको अरेस्ट करेंगे। फिर भी हर एक सरकारी नौकरी करने वाला क्या सोचता है पता है क्या? एमएलए ने बताया, मिनिस्टर ने बताया करके सभी काम नहीं करना चाहिए। रूल्स के हिसाब से रूल्स फॉलो तुम लोग ने करना चाहिए, नहीं तो ऐसे अति किए तो तुम लोग ही फंसोगे। आखिर में एक बात याद रखो, जितना भी फंड आया उसका दुरुपयोग तुमने ही किया है, इसलिए तुम लोग ही जिंदगी भर जेल में रहोगे। समझ में आया क्या? कहकर वीरू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद आए हुए ऑफिसर बिरजू को उस स्कूल की जिम्मेदारी देते हैं। बिरजू उसको आने वाले फंड को गांव वालों से मिलकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उस स्कूल को अच्छा बनाना शुरू करता है।